जी। शुरू करें मैम? आत्मवंदन एवरीवन। आज नवरात्रि के 7वें दिन आप सभी का स्वागत है। आज हम यात्रा पर चलते हैं माँ महाकाली से जुड़ने की, माँ कालरात्रि के स्वरूप को जानने की। तो सबसे पहले मैं आपको छोटी-छोटी कथाओं के माध्यम से माँ का स्वरूप समझाने की कोशिश करूँगी एंड देन रीता मैम हमें मेडिटेशन कराएँगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जी, तो सबसे पहले हम जानेंगे माँ कालरात्रि या माँ काली के स्वरूप के बारे में। पिछले एपिसोड में हमने जाना था कि माँ दुर्गा ने कैसे कात्यायनी का रूप लेकर महिषासुर के साथ युद्ध शुरू किया था देवताओं के आवाहन पर। तो जब देवासुर संग्राम अपने चरम पर पहुंच गया और ये कहानी हम सबको मालूम है कि रक्तबीज नहीं मर रहा था किसी भी तरह, तो माँ की तीसरे नेत्र की ज्वाला से, माँ कात्यायनी की तीसरी नेत्र की ज्वाला से उन्होंने कालरात्रि नाम की एक देवी को जन्म दिया, जो दिखने में बड़ी भयानक थी। उनके बाल बिखरे हुए थे और वो नीलमणि की तरह उनके चमक थी और उन्होंने मुंडमाला पहनी हुई थी और वो बड़ी दिखने में बड़ी भयंकर थी। तो उन्होंने रक्तबीज को मार दिया, लेकिन उसके बाद भी उनका क्रोध शांत नहीं हुआ और वो अपने क्रोध के आवेश में देवताओं पर भी आक्रमण करने लगी। तो जो स्कंद हैं, जो कार्तिकेय हैं, वो देव सेनापति होने के नाते उनका कर्तव्य था कि वो देवताओं की रक्षा करे। तो वो निडर होकर माँ के रास्ते में आ गए। वो उनको ये कॉन्फिडेंस था कि वो मेरी माँ है और वो मुझे तो हर्ट नहीं करेंगी और मैं उनका गुस्सा शांत कर सकता हूँ। तो वो माँ के रास्ते में आ गए, लेकिन माँ अपने आवेश में थी तो उनको भी धकेल दिया। हालांकि उनको चोट नहीं लगी, लेकिन वो बड़े शॉक हो गए कि क्या ये वही स्कंद माता और कुष्मांडा और देवी पार्वती है जिसको अभी तक मैंने देखा, जिन्होंने अभी तक मुझे अपनी गोद में बिठाया, इतना प्यार किया, आज वही मुझे धक्का दे रही है। तो ये बात से वो थोड़ा शॉक थे। उसके बाद युद्ध के बाद उनके मन से ये शंका नहीं गई, तो वो अपने पिता शिव जी के पास गए। तो शिव जी ने उनसे कहा कि तुम्हारे मन में जो शंका है, एक काम करो ना, तुम अपनी माँ से कालिका लोक में जाकर पूछो तुम्हारी जो भी शंका है। तो कार्तिकेय जी ने कहा कि आ, उनसे पूछने से बेटर है आप मुझे बता दो या आप मुझे लेकर चलो। जो महाकाली का लोक आप बता रहे हैं, ले चलिए मुझे। तो महादेव कहते हैं हाँ, मैं तुम्हें ले जा सकता हूँ, मैं तुम्हें सब कुछ बता भी सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी एक अपनी खुद की यात्रा हो और तुम्हारे मन में ये भावना है कि मैं शिवपुत्र था तो मुझे सब कुछ सहज मिल गया और सब कुछ सहज हो गया। तो मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी यात्रा पे स्वयं जाओ। और उन्होंने मार्कंडेय ऋषि का आह्वान किया, जो कि हमेशा एक बालक के रूप में रहते हैं। तो उन्होंने मार्कंडेय ऋषि को कहा कि कार्तिकेय के साथ जाओ। अब कार्तिकेय के मन में सवाल था कि मैं खुद सक्षम हूँ, सेनापति हूँ, शिव का पुत्र हूँ, मुझे मार्कंडेय की क्या जरूरत है, मैं क्यों जाऊं मार्कंडेय को साथ लेकर, मैं अपना रास्ता खुद बना लूंगा। लेकिन शिव जी ने उन्हें समझाया कि जब भी हम किसी यात्रा पर निकलते हैं कुछ रहस्य की खोज में, तब हमें गुरु के मार्गदर्शन की जरूरत होती है। गुरु कौन? जो उस मार्ग पर पहले भी जा चुका है, जो वो चीजें पहले भी एक्सपीरियंस कर चुका है। वो एक गाइडिंग लाइट होता है जो हमारा मार्गदर्शन करता है और हमारे यात्रा को, हमारे रास्ते को सहज बनाता है। तो महादेव के समझाने पे मयूर पे सवार होके दोनों निकल लिए। आ, और वो ऊपर की ओर जाने लगे। ऊपर की ओर जाते जाते उन्होंने स्वर्गलोक, विष्णुलोक, शिवलोक, ब्रह्मलोक, लगभग सारे लोक पार कर लिए। और जैसे जैसे वो ऊपर की ओर जा रहे थे, अचानक अंधकार बढ़ने लगा। इतना घना अंधकार कि अब कार्तिकेय जी को कुछ नहीं दिख रहा था।
और वो सोच रहे थे कि मैं मतलब ये कहाँ एक ब्लैक होल की तरह कहाँ अंधकार में हूँ, मैं कहाँ हो गया। तो मार्कंडेय ऋषि ने उन्हें कहा कि बस आप माँ का ध्यान कीजिए और देखिए रास्ता खुद ही खुल जाएगा, एक पोर्टल खुलेगा लाइट का। उन्होंने उन्हें गाइड किया और स्कंद ने वैसा ही ध्यान किया तो एक लाइट पोर्टल, वो डीप अंधकार में से एक दिव्य ज्योति निकली, एक लाइट निकली और उन्होंने गाइड किया और एक पोर्टल खुला। तो वहां एक उन्हें एक बड़े दिव्य लोक के दर्शन हुए जो कि बहुत भव्य था। तो वहां पे जैसे ही उन्होंने एंटर किया तो वहां पे एक सुंदर महल था, उसके ऊपर एक ध्वजा थी, उसके गेट पे एक, जैसे मंदिर के गुबंद पे ध्वजा होती है, उस ध्वजा में वो ध्वजा किस चीज से बनी हुई थी? शेर की खाल होती है जो, किसी ताजा शेर को मार के उनकी ताजा खाल है उसमें से रक्त भी टपक रहा था, ऐसे ध्वजा लटकी हुई थी। एंड दृश्य काफी भयानक थे वहां पे। अ, करोड़ों सिंह थे, मतलब शेर थे जो सिंहनाद कर रहे थे, मतलब दहाड़े मार रहे थे। और योगिनियां और भैरवियां थी जो मतलब भयानक आवाजें निकाल रही थी। कुछ योगिनियां ऐसी थी जिनको देखकर इंसान, मतलब जीवात्मा जो है वो डर जाए, बहुत भयानक स्वरूप। लेकिन कुछ योगिनियां ऐसी थी जिनका स्वरूप अप्सरा और देवियों से भी ज्यादा सुंदर था, कि वो मोहित ही कर दे, स्तंभित करने की शक्ति थी। फिर उन्होंने आगे थोड़ा, तो वो ये सब देख के चकित थे। लेकिन मार्कंडेय जी ने उनका हाथ पकड़ा हुआ था एंड मार्गदर्शन कर रहे थे एंड कार्तिकेय को बोलते हुए जा रहे थे कि तुम अपना लक्ष्य पे ध्यान रखो कि हमें कहाँ जाना है, हमें माता के ओक से मिलना है। तुम देवियों को प्रणाम करो, मन में कोई गलत भावना मत लाना, नहीं तो हम फंस जाएंगे। तो ऐसे गाइडेंस करते करते वो लेवल्स थे उस रहस्यमयी लोक में। तो वो जैसे जैसे लेवल पार करते जा रहे थे, पहले उन्हें बहुत भयानक दृश्य दिखे, उसके बाद बहुत सुंदर दृश्य दिखने लगे कि ये बहुत सुंदर लोक है, चारों तरफ गोल्डन लाइट है और वहां बहुत दिव्य वृक्ष है। वृक्ष भी इतने दिव्य है कि उनमें हीरे मोती लगे हुए हैं, कुछ वृक्षों में दिव्य फल लगे हुए हैं। और वहां की जो जमीन है उसकी जो धूल है वो वाइट कलर की है, बहुत पवित्र है। और वहां गंगा मैया जो है वो अपने लाइट फॉर्म में है, एक वाइट लाइट के रूप में है। मतलब उनका जो जल है वो इतना दिव्य है जो एक लाइट की तरह प्रतीत होता है कि वो वाइट लाइट हम पर बरस रही है। और जितने भी दिव्य द्रव्य होते हैं जैसे कि घी, दूध, दही, इन सब के सरोवर थे वहां पे। इतना वैभव था जिसकी कभी कल्पना स्वयं कार्तिकेय ने भी नहीं की थी। और वहां फिर उन्होंने देखा कि एक गेट पे बटुक भैरव जो कि शिव जी का बाल रूप है, वो पहरेदारी कर रहे हैं। एक जगह हनुमान जी है, एक जगह उन्होंने अष्टविनायक को देखा। अब क्या हुआ कि अष्टविनायक और महागणपति को देख के जो स्कंद है आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि जिस टाइमलाइन से वो आ रहे थे वहां तो अभी गणपति का जन्म नहीं हुआ था। तो ये पूछिए, ये इतना सुंदर और अद्भुत क्या है ये? मतलब ये कौन है जिसका सर तो हाथी का है लेकिन मनुष्य की जैसी देह है, ये कौन है? तो मार्कंडेय जी ने उससे बताया कि ये तुम भविष्य में तुम्हारा भाई है, ये भी शिवपुत्र है। फिर उन्होंने खुद को भी देखा एक एक द्वार की पहरेदारी करते हुए, वो अपने बड़े रूप में थे और अपने विराट रूप को देखा उन्होंने। तो उनको देख के ये कंफ्यूजन हुआ कि ये कौन है। तो मार्कंडेय जी ने उससे बताया ये तुम ही हो। तो अब उनको कंफ्यूजन हो रहा, उनकी बुद्धि भ्रमित हो रही, मैं कैसे हो सकता हूँ, मैं तो इतना छोटा सा हूँ, मैं ये विराट स्वरूप कैसे हूँ? और ये मेरा भाई कब पैदा हुआ जिसके बारे में मुझे ही नहीं पता। तो मार्कंडेय ऋषि ने उन्हें समझाया कि इस ब्रह्मांड में अनेक मतलब अनंत ब्रह्मांड समाये हुए हैं एंड सबकी अलग अलग टाइमलाइन होती है, सबके अपने अलग अलग ब्रह्मा, विष्णु, महेश होते हैं। और उन सबसे ऊपर जो है, जो इन सबका सोर्स है, मतलब जो स्तोत्र है, जो सबसे ऊपर है जिससे इन सबका जन्म हुआ,
वो माँ महाकाली है। तो ये जो हम देख रहे हैं ना, ये अलग अलग टाइमलाइंस देख रहे हैं। हम टाइमलाइन की यात्रा करके मल्टीवर्स की थ्योरी उनको समझाई मार्कंडेय ऋषि ने। तो उनका मन शांत हुआ और फिर वो गए अंदर। तो जो दृश्य उन्होंने देखा वो देखकर वो मंत्रमुग्ध हो गए। अब तक तो वो माँ काली से डर रहे थे, लेकिन जैसे ही उनके महल में प्रवेश किया, उन्होंने देखा कि उनकी जो भैरवियां, जो 64 योगिनियां हैं, बड़े दिव्य रूप में हैं। और कोई माता के बाल सुलझा रही है, कोई उनका श्रृंगार कर रही है, कोई उनको पंखा कर रही है, और माँ एक दिव्य सोने के सिंहासन पे विराजित है। और सिंहासन पे मैट्रेस नहीं है, वहां पे शिव जी खुद लेटे हुए हैं एंड माँ उनके ऊपर विराजित है। तो ये देख के कार्तिकेय जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। और माँ ने एक वाइट कलर की साड़ी पहनी हुई थी जिसका रेड बॉर्डर था, और बड़ी सुंदर दिख रही थी। उनके बाल खुले हुए थे एंड उनका शरीर एक वो बोलते हैं ना, नीलमणि, नीलम, जो नीलम एक जेमस्टोन होता है, उसकी तरह चमक रहा था। और उनकी मुस्कान इतनी दिव्य थी, और जब वो मुस्कुराती थी तो जो उनके दांत थे वो मोतियों की तरह थे। एंड उनके दांतों में से भी एक वाइट लाइट निकलती थी जो चारों दिशाओं को प्रकाशित करती थी। और जब वो कार्तिकेय को देखकर वो खिलखिलाकर हंसी, तो उनकी हंसी कैसी थी कि सुनने में बड़ी भयंकर भयंकर, मतलब बहुत लाउड लगती थी, लेकिन जो उसके वाइब्रेशन थे वो इतने ज्यादा हाई वाइब्रेशन थे कि सिर्फ उनकी हंसी से ही सारे लोगों की नेगेटिविटी खत्म हो जाती थी। तो बड़े आश्चर्यचकित थे कार्तिकेय और दूर से देख रहे थे। तो माँ ने उन्हें अपने पास बुलाया, अपनी बाहें फैला के, कि डरो मत पुत्र, मैं तुम्हारी माता हूँ। आओ, तुम्हारी समस्या जो है मैं उसका समाधान करती हूँ। और माँ ने इस बार मुंडमाला नहीं पहनी थी, उनके गले में लाल फूलों की एक सुंदर माला थी, जो मदार के फूल होते हैं। और उनकी मांग पूरी भरी हुई थी एंड उनके मस्तक पे चंद्रमा विराजित थे। तो बड़ा दिव्य स्वरूप था। और उन्होंने काफी गहने वगैरह पहन रखे थे। इतना सुंदर रूप कार्तिकेय जी ने पहले कभी नहीं देखा था। तो वो दौड़कर अपनी माँ से लिपट गए और आ, बड़ी क्यूरियोसिटी से उनसे पूछा कि माँ, आपने मुझे धक्का क्यों दिया था? और सच क्या है जो मैंने काल रात्रि स्वरूप आपका देखा, जिसमें आपने मुंडमाला पहनी थी, आप इतनी विभत्स थी, और आप रक्तपान क्यों कर किया आपने? तो माँ ने उन्हें समझाया कि देखो, प्रकृति में देखो, जो एक नागिन होती है, या एक फीमेल लायन होती है, जो शेरनी होती है, वो बच्चों को जन्म देती है। लेकिन अगर कोई वीक होता है, जैसे कोई शेर का बच्चा वीक होता है, या नागिन जो अंडे देती है वो उन्हें खुद ही खा जाती है। उसके पीछे पर्पस ये होता है कि जो कमजोर है उसकी संतान, तो उसका आगे पालन पोषण करने का कोई सेंस नहीं है इतना ज्यादा स्ट्रगल करके, क्योंकि नेचर इज द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो वो उनकी जो कमजोरी, नेगेटिविटी जो भी है, जो उनकी क्या कहते हैं, कमियां हैं, उसको अपने अंदर ग्रहण करके, और वो फिर एक आगे और एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देती है। तो रक्त क्या है हमारी बॉडी में, या जो भी जीव है उसकी बॉडी में रक्त क्या है? रक्त वो है जो ऑक्सीजन, जो प्राण, जो हमारी प्राण ऊर्जा जो होती है उसको फ्लो करने का काम करता है। रक्त हमारी प्राण ऊर्जा है। तो माँ क्या करती है कि जो बहुत आतंक मचा रहे थे वो अपने अंदर समेट लेती है। रक्त बीज जो है वो कर्म का प्रतीक है, कि जब माँ की साधना हम करते हैं तो वो हमारे कर्मों को ही नष्ट कर देती है। हमारी साधक की प्राण ऊर्जा को अपने अंदर समेट के, और उसको वापस इतनी सकारात्मकता से भर देती है कि माँ के सामने किसी नेगेटिविटी का अस्तित्व नहीं रहता। तो ये बातें, और जो नरमुंड माला थी उसके बारे में भी माँ ने उन्हें समझाया कि ये मेरी ही है, ये जो मुंड मालाएं हैं। तो पहले सती के बारे में उन्होंने उन्हें सती रहस्य बताया, कि जो पार्वती माँ के अलग अलग ब्रह्मांड में जितने भी जन्म हो चुके हैं, तो उनके जितने भी जन्म हुए
तो ये उनके कपाल से बनी हुई, जब भी सती रहस्य बार-बार रिपीट होता है सती माँ का एपिसोड, तो उनके ये जितने भी कपाल हैं, वो मैंने और शिव जी ने उसकी मुंडमाला धारण की हुई है। तो ये माँ ने उन्हें ये डीप रहस्य बताया। अब हम जानेंगे कि माँ काली की कृपा एक भक्त के ऊपर कैसे हुई है। तो आप कहेंगे कि ये शास्त्रों की बातें हैं, ये माइथोलॉजी है। बट अब मैं आपको एक रियल लाइफ इंसिडेंट बताती हूँ, जो अभी कुछ साल पहले ही हुआ, ज़्यादा पुराना भी नहीं है। एक गाँव में एक बहुत गरीब पंडित जी रहते थे, जो अ, जिनका एक पोता उनके साथ था, जो कि लगभग 3-4 साल का था। दुर्भाग्य से उसके मम्मी-पापा की डेथ हो गई थी एंड उसका पालन-पोषण अकेले उसके दादाजी करते थे। तो वो बच्चा जब से पैदा हुआ था ना, उसको माँ-बाप का प्यार क्या होता है, फैमिली, ये सब नहीं पता था। उसके लिए उसका सब कुछ उसके दादाजी थे और वो दादाजी को हमेशा दिखता था कि वो घर के मंदिर में काली माँ की साधना में लीन रहते हैं। हमेशा काली माँ का जाप करते हैं, उनको भोग लगाते हैं। छोटे बच्चों का क्या होता है कि उनको अटेंशन चाहिए होती है और इनके दादाजी को अपने पूजा के लिए टाइम चाहिए। तो ये उनको हमेशा ऐसे, हाँ, ठीक है, तो अभी तुम मेरे को परेशान नहीं करो, अभी मैं ये साधना, वो साधना, अभी मैं काली को भोग लगाना है। तो वो बच्चे के मन में ना काली माँ के प्रति एक गुस्सा गुस्सा की उनको लगा कि माँ काली जो ये इतना भयानक रूप है, वो मूर्ति को देख के सोच रहा है कि ये जो इतनी डरावनी आंटी जो मतलब दिखती है, ये जो है, जो भी है, ये, वो समझ रहा था कि वो भूत है माँ का रूप देख के, कि ये भूत ने ना मेरे दादाजी को मेरे से चुरा लिया है। इसकी वजह दादाजी मेरे ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। तो एक बार क्या हुआ कि पंडित जी की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई और उनका रोज़ का नियम था कि वो माँ को भोग लगाते थे दूध का और फिर वो भोग प्रसाद के रूप में खुद ग्रहण करते थे। अब शरीर में हिम्मत बची नहीं कि मैं क्या करूँ? तो उन्होंने ना क्या किया, अपने पोते को अपने पास बुलाया और बोला कि तुम एक काम करो, ये लो दूध का ग्लास मैंने गरम कर दिया है, ध्यान से पकड़ना है इसको और ये जाके काली मैया के सामने रख दो, ठीक है? उनको भोग लगाओ। और नहीं समझ में आया कि छोटे बच्चे को क्या बोले कि कैसे, ओह! तो उन्होंने बच्चे की लैंग्वेज में बोला कि ये जाके ज़रा काली माँ को देकर आओ, उसको बोलो पी ले। तो बच्चा गया, उसको काली माँ से बहुत डर लगता था। लेकिन आप विजुअलाइज़ कीजिए कि एक छोटा 3 साल का बच्चा है एंड वो अपने शूज़ पहना हुआ है जो पिंग पोंग आवाज़ करते हैं, वो लड़खड़ाते हुए संभल-संभल के चलते हुए जा रहा है एंड मंदिर तक पहुँच के भी उसकी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं अंदर जाऊँ, वो छुप-छुप के देख रहा है कि मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ? नहीं जाऊँगा, दादाजी की डाँट पड़ेगी। तो माँ काली की आवाज़ आई उसको कि अंदर आओ, बहुत प्यारी आवाज़ आई। तो उसका डर थोड़ा कम हुआ, वो अंदर जाके माँ की मूर्ति के सामने ग्लास पकड़ के बोलता है कि लो दुद्धू पी लो, अपनी तोतली सी प्यारी सी आवाज़ में, दुद्धू पी ले। तो माँ उससे इतना प्रसन्न हुई कि कितना क्यूट बेबी है, मुझे ये सब बुला रहा है। तो माँ ना तुरंत प्रकट हो गई, मतलब अपने प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हो गई उस बच्चे के सामने और बोला, हाँ, तुम मेरे लिए दूध लाए हो? अच्छा लाओ मैं पी लेती हूँ। तो उन्होंने ना पूरा कटोरा ऐसे लिया, उससे ग्लास लिया और अपने होठों से लगाया और वो पी लिया। अब वो बच्चा देख रहा कि अरे! इसने दूध पी लिया, मेरे दादाजी क्या पिएँगे? कहीं ये ग्लास भी ना खा ले साथ में। तो बोलता है कि नहीं, मुझे ये ग्लास वापस करो, मेरे को वापस जाना है, मेरे दादाजी बुला रहे हैं। वो माँ के हाथ से ग्लास छीन के भागता है और फिर उसके दादाजी के पास जाता है और बड़ी मासूमियत से बोलता है। दादाजी बोलते हैं, "कहाँ है? प्रसाद कहाँ है?" वो तुम्हारी काली ने वो ना दूध पी लिया।" अब दादाजी को क्या लगता है, इसकी तो पहले से दुश्मनी है, इसने खुद पी लिया होगा और अब मेरे से झूठ बोल रहा है। अब मेरे पास हिम्मत भी नहीं है कि मैं जाके तबीयत खराब है तो मैं जाके दुकान से लेके आऊँ, और वो अपनी तबीयत को लेके फ्रस्ट्रेटेड थे तो बच्चे को डाँट दिया कि एक तो तुम मतलब दूध पी लिया, चलो कोई बात नहीं, कम से कम झूठ तो मत बोलो। ऐसा करके वो फ्रस्ट्रेटेड थे तो बच्चे को डाँट दिया। अब उसका गुस्सा माँ के लिए और बढ़ गया।
अब वो रोते रोते ना, दादाजी को तो कुछ बोला नहीं कि तबीयत खराब है, जाने दो। अब वो ग्लास पकड़ के ना जाता है, एक हाथ से अपनी मतलब चेहरा ऐसे छुपाते हुए अपनी आंखें मसल रहा है, और वो पिंग पोंग करते हुए जा रहा है, उसके जूते में से आवाज आ रही है। और वो जाके माँ काली से लड़ता है, तुमने दूध पी लिया ना, तुम्हारी वजह मेरे को मेरे दादाजी की डांट पड़ी, मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगा, कट्टी, तुम बहुत गंदी हो। ऐसे जाके वो माँ के सामने रोता है एंड झगड़ा करता है, एंड जाके वो ग्लास जोर से फेंकता है मंदिर में ही, कि तुम ना बहुत गंदी हो, तुझसे बात नहीं करूंगा, मैं जा रहा हूँ, तेरी वजह मुझे डांट पड़ी हमेशा। तो अब माँ ना सच्ची में प्रकट हुई, एंड वो हंसने लगी, बहुत जोर से हंसी वो, और बोले अच्छा रुको रुको, तुम क्यों क्यों गुस्सा हो। उसको पकड़ा जाके एंड गोद में उठा लिया कि अच्छा इधर रुको रुको, बताओ क्या हुआ। तो बोले तुमने दूध दूध क्यों पी लिया। तो बोले अरे तुमने बोला ना दूध पीने को, तो मैंने पी लिया, तुम ही तो पिला रहे थे। तो जब दादाजी बुलाते हैं तो नहीं पीती हो, अब मेरे को फंसाने के लिए पी लिया ना तुमने, तुम मेरे को दांत खिलाना चाहती थी। तो वो बोलती है अच्छा तो अब मैं क्या करूं। तो अब ना मैं भी भूखा हूँ, मुझे भी भूख लगी है, दादाजी को भी भूख लगी है, लेकिन अब कुछ भी नहीं है, अब तुम्हारे प्रसाद के बिना तो दादाजी खाते भी नहीं है। तो माँ को इतना प्यार आया ना कि उन्हें गले से लगाया, एंड वो बच्चे को लाइफ में पहली बार एक माँ का जो वात्सल्य होता है, उसको कभी नहीं पता था कि माँ की गोद या उनकी ममता क्या होती है। वो तो बेचारा ऐसे ही पला बड़ा था। तो जैसे ही उसने देखा ना, तो उसका शिशु भाव जागृत हो गया कि जैसे न्यूबॉर्न बेबी होता है, जब माँ उसको पहली बार गोद में उठाती है, तो उसका पहला ध्यान माँ के ब्रेस्ट की तरफ जाता है। तो उसका भी ध्यान, वो भूखा पहले से ही था, तो उसका ध्यान माँ के वक्षस्थल की तरफ गया, वो अपने छोटे हाथों से उनके वक्षस्थल को टच कर रहा है। तो माँ का भी वात्सल्य जागृत हो गया। वो उन्होंने उसको स्तनपान कराया कि हाँ तुम पियो, तुम आराम से पियो। और वो बड़ी खुश हो रही है कि मुझे मेरा वात्सल्य की पूर्ति हो रही है, कितना मासूम बच्चा है। फिर उसको स्तनपान करते हुए भी ये याद आया अचानक से कि अरे मैं तो पी रहा हूँ, मेरी भूख तो मिट गई, मेरे दादाजी का क्या होगा, मेरे दादाजी बीमार है। तो वो ना अचानक से उठ के बोलता है दादाजी। तो माँ ने अपने स्तन को थोड़ा प्रेस किया, और उसको ग्लास अपने दूध से भर के दे दिया कि लो, कितना दूध चाहिए लेके जाओ। अब जब वो गया अपने दादाजी के पास और जाके बोला कि मैंने माँ काली की से लेके आया वापस दूध, तो उसके दादाजी बोले कि ये कहाँ से लेके आया, जाके देखता हूँ। तो उन्हें जब जाके देखा वहां पे, तो उन्होंने साक्षात उनको माँ काली के दर्शन हो गए कि माँ काली तो यहाँ स्वयं बैठी है। तो वो एकदम चरणों में गिर गए और उन्होंने पूछा कि माँ मैंने आपकी साधना की तब आप प्रकट नहीं हुई, आज ऐसा मतलब इस बच्चे को इतनी आसानी से दर्शन क्यों दे दिए। तो वो बोली कि तुम हमेशा कर्म कांड में फंसे रहे, ये अनुष्ठान वो अनुष्ठान वो भी किए, श्रद्धा से किए, लेकिन तुमने कभी मुझे अपनी माँ के रूप में नहीं देखा, एक देवी के रूप में तुम मुझे सिद्ध करना चाहते थे, इसलिए उसमें टाइम लगता है। इस बच्चे के मन में मेरे लिए कोई भी भाव नहीं था, सिर्फ माँ का एक मासूमियत वाला भाव था। ये मुझसे लड़ भी रहा है, ये मुझसे बातें भी कर रहा है, इसने मुझे जीवित जाना, इसलिए मैं प्रकट हो गई। तो ये दो छोटी सी कहानियां थी माँ कालरात्रि के बारे में। अब मैं रीता मैम को रिक्वेस्ट करूंगी कि वो हमें मेडिटेशन कराए। थैंक यू दिव्या, थैंक यू सो मच। आप हर दिन एक सुंदर ढंग से माँ के सारे गुणों को बता रही हो, थैंक यू सो मच। तो चलिए मास्टर्स, आज हम ध्यान करते हैं। आप सब लोग ध्यान की स्थिति में आ जाएं, पूरे सरेंडरेंस, पूरे समर्पण भाव से आप ध्यान की स्थिति में आ जाएं। अपने पाँव को क्रॉस कर लीजिए,
हाथों की उंगलियों को हाथों में फंसा लें और बड़ी कोमलता से अपनी आंखों को बंद कर लें। पूरी तरह से एकाग्रचित्त होते हुए अपने ध्यान को, अपनी दृष्टि को आज्ञा चक्र पर स्थित कर लें। एकदम शांत स्थिति, स्थिर शरीर, माँ के नवरात्रों में माँ की शक्ति के साथ जुड़ते हुए बाहर की दुनिया से अंदर की दुनिया में यात्रा करने की तैयारी अपने हृदय में माँ के सुंदर भव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए आप जिस भी गुरु को मानते हैं उन गुरुओं को प्रेम पूर्वक आमंत्रित करें कि वो आज के ध्यान में हमारे साथ बैठे। लॉर्ड गणेशा, लॉर्ड कार्तिकेय जी और हनुमान जी, हनुमान जी का स्वरूप जो सदैव ध्यान में मग्न रहते हैं और सभी ध्यानियों को ध्यान का उचित मार्गदर्शन करते हैं, इनको याद करते हुए, माँ के सुंदर स्वरूपों को याद करते हुए पूरी तरह से समर्पण भाव में आ जाए मास्टर्स। यूनिवर्स से हम प्रार्थना करेंगे कि एक विशाल सुरक्षित पिरामिड हम सब के ऊपर स्थापित कर, अनुभव करिए हमारे गुरुजन, संपूर्ण गुरु मंडली माँ के विभिन्न सुंदर स्वरूप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पितामह पत्री जी, या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति महाअवतार शक्तिता बाबा जी, नमस्तस्यै नमस्तस्यै थोड़ा सा वॉल्यूम कम नमस्तस्यै कर दीजिए। नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु सुरेश जी थोड़ा वॉल्यूम कम कर दीजिए। चैतन्यविधीयते नमस्तस्यै नमस्तस्यै महसूस नमस्तस्यै करिए नमो नमः। सभी दिव्य आत्माएं हमारे साथ या जुड़ चुकी देवी हैं। सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता संतोष जी थोड़ा वॉल्यूम कम कर दीजिए। नमस्तस्यै नमस्तस्यै वॉल्यूम कम कर दीजिए। हम सभी चारों ओर से एक सुरक्षित ऊर्जा का कवच पहने हुए हैं। ये ऊर्जा का कवच अभेद्य है, किसी भी तरह की कोई भी नेगेटिव एनर्जी इस कवच से हमारे तक नहीं पहुंच सकती। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर आती
और जाती सांसों पर। आज हमें हमारी गुरु सांसें माँ के सुंदर स्वरूप के दर्शन करवाएंगी। जितना हम सांसों से जुड़ते जाएंगे, जितना हम अपने आप को ढीला छोड़ते जाएंगे, समर्पण भाव में आते जाएंगे, उस बच्चे की तरह जिसने पूरे हक से माँ से दूध मांगा, उतना ही भोलेपन से यदि हम माता की चेतना से जुड़ना चाहेंगे, तो मास्टर्स, माँ इतनी दयालु है, इतनी कृपालु है, वो अवश्य हम सब पर प्रेम बरसाएगी। इस समय अपने मन, बुद्धि, शरीर और शक्ति को भूलकर आज की ऊर्जा को महसूस करिए। जितना हो सके गहरे और गहरे अपने भीतर उतरते जाएं। अपनी इस नई दुनिया की यात्रा के लिए पूरी तरह से अपने आप को तैयार कर लें। और संकल्प करें, मैं तैयार हूं इस शक्ति से जुड़ने के लिए। वो शक्ति जो क्रिएशन कर रही है, सृष्टि की संरचना कर रही है, एक लंबी गहरी सांस लें और धीरे धीरे उसे बाहर जाने दें। इस बाहर जाती हुई सांस के साथ आपकी सारी नकारात्मकता, पूरी नेगेटिविटी बाहर चली गई है।
हर अंदर आती हुई सांस नई ऊर्जा, नई सुगंध के साथ आपको माँ के स्वरूप, अलग अलग स्वरूपों का चिंतन करा रही है। माँ के हर स्वरूप में मातृत्व के प्रेम को अनुभव करिए। उनकी सुंदर मुस्कान में स्त्री तत्व की शक्ति को अनुभव करिए। ये शक्तियां, ये स्वरूप बाहर नहीं मास्टर्स, हमारे ही भीतर है। पूरा ध्यान आती और जाती सांसों पर लगाए रखें। जैसे जैसे हम शांत होते जा रहे, ये विश्व ऊर्जा, ये आकाश गंगा प्रकाश की किरणों के रूप में हमारे शरीर में भरती जा रही। हमारी स्पाइनल कॉर्ड में से होती हुई ये ऊर्जा हमारे मूलाधार चक्र में आ रही, जहां शैलपुत्री की शक्ति से हमें परिचित करा रही।
यहाँ माँ की शक्ति हमें ग्राउंडिंग की शिक्षा दे रही। अपने आप से जुड़ने की शिक्षा दे रही। स्वयं को विभिन्न चक्रों में, विभिन्न रूपों में देखिए। अपने भौतिक रूप को बिल्कुल विस्मृत कर दीजिए। आपके सारे चक्रास, पूरी स्पाइन ऊर्जा से भर चुकी है। धीरे धीरे ये ऊर्जा मूलाधार से ऊपर आते हुए स्वादिष्टान चक्र में पहुंच रही है। माँ के दूसरे स्वरूप ब्रह्मचारिणी का स्वरूप, जो हमें डिटैचमेंट का, वैराग्य का अनुभव दे रही। जैसे जैसे हम ध्यान में गहरे उतरते जा रहे हैं, हमारे चक्रास प्रकाशित होते जा रहे हैं। हर चक्र में आप माँ के स्वरूप को महसूस करते जाइए, उस आनंद को महसूस करते जाइए जो हमारे अंदर बहती जा रही है। अब ये ऊर्जा मणिपुर चक्र में आ गई है। इस ऊर्जा की वाइब्रेशंस को, स्पंदन को महसूस करिए मास्टर्स। बहुत सुंदर स्वरूप माँ का हमें अपने गुणों को बढ़ाने की शक्ति दे रही है। हमें शिक्षा दे रही है कि अपनी शक्तियों को किस तरह से इस्तेमाल करें। अपने विचारों को, अपनी वाणी को, अपने कार्यों को
और अपने धन को कैसे इस्तेमाल करना। पूरे आनंद भाव में, पूरे समर्पण भाव में माँ के हर स्वरूप के प्यार को समझे। खुद को एक बच्चा समझे और माँ का प्यार उसी भाव में ले। माँ की हर शिक्षा को बड़े सुंदर ढंग से ग्रहण करें। अब ये ऊर्जा और ऊपर उठते उठते हमारे हृदय चक्र में आ गई। अनंत प्रेम की वर्षा हो रही। कभी ना खत्म होने वाला प्रेम। शिव शक्ति स्वरूपा माँ उसके मातृत्व को महसूस करें। इस प्रेम को अपने हृदय चक्र से बाहर निकलने दें। सभी जीवों में, सभी प्राणियों में, पेड़ पौधों में, पशु पक्षियों में, जंतुओं में इस प्रेम का संचार होने दें। सबके अंदर माता के स्वरूप को देखें। एकत्व का भाव जागृत होने दें। ध्यान पूरा अपनी सांसों पर लगाए रखें मास्टर्स। किसी के स्वरूप को नहीं, सिर्फ उस शुद्ध चेतना को महसूस करें सबके अंदर। कोई भेद नहीं।
धीरे धीरे ये ऊर्जा विशुद्धि चक्र में आ गई है। महसूस करिए मास्टर्स, आपकी वाक शक्ति, आपके बोल, आपके शब्द सकारात्मक होते जा रहे हैं। आपके एक्सप्रेस करने का भाव कितना कोमल और मधुर होता जा रहा है। आपका एक एक शब्द प्रेम से भरा हुआ है। आपके अनाहत चक्रा का प्रेम आपके शब्दों के द्वारा सबके कानों में मिश्री घोल रहा है। आपके सारे भय मिटते जा रहे हैं। धीरे धीरे इस ऊर्जा को अपने आज्ञा चक्र में महसूस करें मास्टर्स। आज्ञा चक्र यहाँ आते ही आपको अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान होता है। एक आनंद की शुरुआत हो जाती है। माँ की ऊर्जा से जुड़े रहे मास्टर्स। यहाँ पहुंचकर आप पूर्ण रूप से जागृत हो गए हैं। अपने इस स्वरूप को माँ के स्वरूप के साथ जुड़ता हुआ महसूस करिए। आपका ये शुद्ध चेतन स्वरूप माँ से अलग नहीं मास्टर्स। पूर्ण रूप से इस स्वरूप को अपने अंतःकरण में बसा लीजिए। माँ की शक्तियों को सजगता से अपने अंदर भर दीजिए। यही वो शक्तियां हैं जो हमें सन्मार्ग पर चलने की क्षमता देती हैं।
ज्ञान ध्यान में गहरे उतरने की क्षमता प्रदान करती है। इस ऊर्जा को और ऊपर देखिए मास्टर्स। 1000 पंखुड़ियों वाला कमल का फूल सहस्रार चक्र में इस ऊर्जा को शिव शक्ति के रूप में देखिए। हर अहंकार को मिटाने वाली ये शक्ति हर अवगुण रूपी राक्षस का वध करने वाली ये शक्ति इसको पूरी तरह से ग्रहण कर ले। यही शक्तियां आपको महागौरी बना रही हैं। आपके अंदर हर अवगुण को गुणों में परिवर्तित करके आपको पूर्णता की ओर ले जा रही है। आपको सिद्धिदात्री बना रही है। सिद्धिदात्री की ये सारी शक्तियां प्रेम, आनंद, करुणा यही माँ का स्वरूप है। यही हमारा वास्तविक स्वरूप है। इन शक्तियों को अपने अंदर समेटते हुए पूरी तरह से स्थित हो जाए मास्टर्स। ये सारी शक्तियां आपके अंदर प्रकाश के कणों के रूप में हर अंग हर कोशिका में भरती जा रही। ये शिव शक्ति के मिलन को महसूस करें मास्टर्स, जो आपके अंदर बह रही है। प्रेम को महसूस करें, प्रेम की शक्ति जिससे ये यूनिवर्स बना है, ये धरती बनी है। महसूस करें मास्टर्स, कितने शक्तिशाली हैं आप। सिर्फ बोध करने की जरूरत है मास्टर्स। ये सारी शक्तियां आपके अंदर पहले से समाहित हैं। इनको जागरूक करिए, विकसित करिए, तरंगित करिए। आप माँ की सारी शक्तियों से भरपूर है। इस आनंद को, इस प्रेम को, इन शक्तियों को अपने अंदर समेटते हुए धीरे धीरे अपने भौतिक स्वरूप में आ जाए मास्टर्स। इन सभी शक्तियों को अपने आसपास, अपने परिवार में, सब में फैलने दे।
अपने शरीर को पूरी तरह से पहचानिए, आसपास के वातावरण को समझिए। माँ के हर स्वरूप को धन्यवाद देते हुए, अपनी ऊर्जा को समेटते हुए, धीरे धीरे अपने हाथों की उंगलियों को अलग करके, हल्का सा रब करके अपनी आंखों पर रखेंगे। 5 4 3 2 1 0। धीरे धीरे अपनी पलकें झपकते हुए अपनी आंखें खोलिए और प्रेम से माँ की मुस्कुराहट अपने चेहरे पर लाते हुए धीरे धीरे बाहर आ जाए। मास्टर्स, थैंक यू। मेरे साथ ध्यान के लिए जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू रीता जी। बहुत you. सुंदर ध्यान। आंखें नहीं खुल रही बिल्कुल भी। थैंक यू जी। थैंक यू सो मच, सो मच। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। मुझे ये चांस देने के लिए थैंक यू। आनंद आ गया रीता जी, बहुत सुंदर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सभी अपने पास रखे जल के पात्र को उठाकर उसका धन्यवाद देते हुए, अपने इंटेंशंस डालते हुए कि सारा दिन इसी ऊर्जा में बने रहें, 2 घूंट पानी पिए। कोई भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज बात करिए। थैंक यू मैम, बहुत डीप मेडिटेशन था एंड बहुत अच्छा लगा। मुझे ऐसा लगा कि हम सच में माँ की गोद में एक शिशु रूप में हैं। माँ का प्रेम बरस रहा है। थैंक यू रीता जी, थैंक यू दिव्या। बहुत अच्छा मेडिटेशन ध्यान था और बहुत अच्छी कथा सुनाई आपने जो माता कलरात्रि की। थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू। ध्यान में मुझे एक मैसेज ये भी समझ आया कि माँ का स्वरूप नहीं बदला था, देखने की दृष्टि बदली थी। जब महिषासुर ने माँ को देखा तो उनने काम वासना की दृष्टि से देखा और वो उसके सर्वनाश का कारण बना। लेकिन जब एक शिशु ने अपनी मासूम दृष्टि से देखा तो माँ ने उसको गले से लगा के स्तनपान करके उसकी पुष्टि की, उसके शरीर की, उसको ज्ञान दिया। लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड मैम, रीता मैम, बहुत 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 अच्छा, बहुत बढ़िया ध्यान। और दिव्या को सुंदर कथा सुनाने के लिए थैंक यू मैम। थैंक यू जी, थैंक यू। बहुत सुंदर Thank you. कथा में ही बहुत ध्यान लगना शुरू हो गया था और फिर रीता जी ने इतने गहराइयों में पहुंचा दिया कि आंखें खोलने का मन ही नहीं कर रहा था बिल्कुल भी। सही है। हाँ, आप लग भी बड़े प्यारे रहे। जी जी रीता गुरंग जी बात करिए। मैं एक बात पूछना था। ये अभी तो ये सब अच्छा हुआ, ध्यान में लगा। थैंक यू सो मच मैम। मैं क्रिया योग के बारे में एक बात पूछना था मैम। पूछो। जी, क्रिया योग के बारे में
जितना पता होगा उतना बता सकते हैं जी। मेरे एक फ्रेंड ने मुझे पूछा, ये क्रिया ये करने से वो भी डिफरेंट चक्र 7 चक्र एक्टिविटी होने से कभी कभी वो गलती होने से नेगेटिव एनर्जी हो जाता है। एक होता है कि नहीं, मुझे तो मालूम नहीं, मैं तो कर रही हूँ। अब उसने मुझे पूछा, मुझे मालूम नहीं मैम, इसलिए मैं मेरे मैम को पूछकर आपको बताऊंगी बोली उसको। जी रीता जी, देखिए हम अभी गाइडेंस में कर रहे हैं, स्वामी जी कराते हैं या रूपाली या अर्चना जी, माधुरी जी, तो ये सब हम्म। लोग बिल्कुल, जब हम उनके गाइडेंस में करते हैं तो गलती होने का तो कुछ ऐसा चांस नहीं है, जब अपने आप करेंगे। लेकिन जब उसी हिसाब से हम तैयार कर रहे हैं तो उसने बोला कि ये मेडिटेशन तो लाइव फेस टू फेस होना चाहिए, ऑनलाइन से वो अच्छा नहीं होगा बोला। मुझे तो मालूम, मैं तो ये हमारे भाग्य की बात है, ये ऑनलाइन मिल गए। पहले पहले तो बहुत अ, वो लाइन में बैठ कर लेना पड़ता था। अभी तो हम लोग का ये, हम लोग लकी है, ऑनलाइन मिल गया, हमने लिया। मैंने बोला, उसने वो पूछ रहे थे मुझे, मैंने बोला मेरे को तो मालूम नहीं, मैं मैम को पूछ रही हूँ मैम। देखिए वृंदा जी ने मैसेज लिए थे एक बार बाबा जी के, 2-3 महीने पहले की बात है, जब अच्छा। उनका जन्मदिन था। तब उन्होंने उस समय बोला था कि सबको घर बैठे ज्ञान मिलेगा क्रिया योग का। तब भी सुन के लगा था कि कैसे संभव है, और हाँ देखिए कितनी तेजी से स्प्रेड हुआ। ठीक है ना? तो मुझे तो हाँ। जो समझ आता है कि यदि हम उसको पॉजिटिव लेते हुए कर देंगे करेंगे तो। रीता जी आप क्या कहते हो? रीता चौधरी जी। क्या है? रीता जी बात करें, अनम्यूट कर लीजिए। जी, मैं तो यही समझती हूँ कि जैसी भावना होगी वैसा असर होगा। अगर हम सोचेंगे कि ऑनलाइन हो नहीं सकता तो नहीं हो पाएगा। तब नहीं आप होगा। हाँ जी, अगर आप उनकी गाइडेंस में कर रहे हैं और पूरी आनंद से कर रहे हैं तो मुझे लगता है जरूर असर होगा, जरूर मिलेगा जो मिलना चाहिए, जिसके जितना हम डिजर्व करते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि हम एक ही दिन में स्वामी जी जैसे बन जाएंगे। वो तो हमारी भी उतनी कैपेसिटी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी उतना ही ध्यान भी बढ़ता जाएगा। और मेरी नजर में तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है जो हमें घर बैठे ऑनलाइन मिल रही है। बिल्कुल ठीक कहा रीता जी, मैं आज आपकी की बात से कहानी में पूरी भी तरह हमने सहमत यही हूँ। सीखा ना कि वो छोटा बच्चा जब इनोसेंट से माँ के पास गया तो माँ स्वयं प्रकट हो गई, जो साधना से भी प्रकट नहीं हो रही थी। तो वो जो बच्चे जैसी मासूमियत और प्योरिटी होती है, वो अगर हमारे अंदर हो तो कोई भी शक्ति हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। यूनिवर्स प्रोटेक्ट करता है। बिल्कुल ठीक कहा है, यद भावम तद भवति। हम सब जानते हैं इस ब्रह्म वाक्य को, तो जैसी हमारी भावना होगी वही होगा। हाँ, उसने बोला था ये चक्रज वो करने के बाद थोड़ा गलती होगा तो वो चक्रज एक्टिविटी होने से अम, कुछ गलत असर पड़ता है बोलता बोले। इसलिए उसने पूछा मुझे, वो मूलाधार ये 7 चक्र है ना, वो सांस लेने में थोड़ा गलती, वो लोग बोलते हैं एक एक हम लोग करते हैं एक, वो गलती होगा तो गलती असर पड़ता है, उसने पूछा मुझे।
जब हमें देखिए ध्यान हम में बिठाते सोचेंगे। हैं ना, सॉरी हाँ, सॉरी, नहीं नहीं नहीं, बताइए बताइए। नहीं मैं ये कह रही थी कि जब हम ध्यान में बैठते हैं ना, तो सबसे हाँ। पहले वो कहते हैं समर्पण भाव में, फिर वो कहते अच्छा। हैं गुरु प्रणाम। तो गुरु या प्रणाम में भी हम यही प्रार्थना करते हैं कि अब हम ध्यान साधना करने जा रहे हैं, आप हमारी मदद करना। तो जब आप इस भाव में बैठोगे, तो मेरे को तो लगता है कि सारी शक्तियां आपके साथ पॉजिटिव ही करेंगी। और उनको कहिए कि वो ये सोच कर बैठे कि मुझे ध्यान की गहराई में उतरना है, तो नेगेटिव नहीं रहेगा। हाँ, अगर उससे पहले अगर उनके मन में कुछ ऐसे विचार हैं, तो पहले हाँ। वो अपने आप को थोड़ा शुद्ध होके अपनी, जैसे शुरू होने वाली क्रिया से 10 मिनट 5 मिनट पहले, वो पहले अपने आप को शांत कर ले, फिर बैठे। ये मेरी तरफ से मतलब एक छोटा सा सुझाव है, इसे गलत मत समझिएगा। मेरी तो कोई औकात नहीं है कि मैं किसी को गाइड करूं, बट ये नहीं मेरा नहीं मैम। मेरी और फीलिंग है। रीता जी हाँ। वो बार बार यही बोलते हैं, गुरु चरणों में पूर्ण समर्पण के साथ। जी, अपने हाँ। आप को जब समर्पित ही कर दिया तो अपना तो कुछ बचा ही नहीं, है ना। तो हम तो बिल्कुल। जब गुरु चरणों में समर्पित हो गए, तो फिर अपना तो, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है तेरा, जो कुछ हो हम रहा है वही करा रहा है ना। जी। मैम वृंदा मैम के एक सेशन में, जब वो आई थिंक योगानंदा परमहंसा का सेशन ले रही थी, तो हमारे ग्रुप में एक मैम थे, सुमन मैम थे। उन्होंने एक्सपीरियंस शेयर किया था कि उनको कोई मुद्रा लगाने में डिफिकल्टी हो रही थी एंड मास्टर्स ने उनकी मदद की थी। ये एक्सपीरियंस उन्होंने शेयर किया था कि उनको जब डिफिकल्टी हुई तो उनको खुद ही दर्शन होके और मदद हुई। हाँ, ये समर्पण के वजह से होता है ना। और जी। कभी कभी तो बिना समर्पण पता नहीं कैसे हो जाता है, घट जाता है। जैसे ओशो कहते हैं ना, घट जाता है, हमें खुद ही नहीं पता होता। तो सुमन आएंगी तो हम उनसे फिर से एक बार पूछेंगे, आपको बड़ा याद है दिव्या, तो इट्स ग्रेट। और जो मेरा अपना अनुभव हुआ था, जो मेरा एक बार टेस्ट हो रहा था और मैं बिल्कुल बेहोशी की हालत में थी और मुझे योगानंद जी दिखाई दिए थे, तो उस समय तो मुझे कुछ भी नहीं पता था, कुछ मैं भूल, सब कुछ जैसे भूल गई थी। फिर भी घटित हो गया वो, है ना। तो जब हम समर्पण में रहते हैं और अपने आप को, हम तो कुछ भी नहीं है, जैसा कि ऋषि मुनियों ने बताया है कि ये समझ लेना कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, यही सबसे बड़ा ज्ञान है। ठीक है ना। तो थैंक यू मैम, मैं वही बोलती हूँ उसको। हाँ, आप उनको मैं भी बताइए अभी कि अभी ये कर रही हूँ, तो, मुझे मालूम नहीं, मुझे तो अच्छा लग रहे हैं। मैंने बोला उसको, ये तो हाँ हमारे के है, ऑनलाइन लेने मिला हमको। वही हम संतोष मैम के फिर आभारी हूँ मैम, आपको ग्रेटिट्यूड मैम। नहीं नहीं नहीं, आप बिल्कुल विचलित ना हो। जब आप समर्पण में हैं तो फिर तो कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है ना। जी, मैं तो समर्पण में हूँ। मैं बिल्कुल somebody asked बिल्कुल। me and then I ये आपका टेस्ट है। जो न्यूबॉर्न बेबी होता है ना, वो पलटी मार रहा होता है या कुछ भी कर रहा होता है, किसी चीज में भी हाथ डाल लेता है, उसको नहीं पता होता कि वो क्या कर रहा है। बट माँ जो होती है उसकी नजर रहती है 24 घंटे कि मेरे बेबी को कुछ हो ना जाए, तो वो खुद ही प्रोटेक्ट कर रही होती है ना। तो मैंने साईं चरित्र में हाँ, पढ़ा था कि गुरु जो होते हैं वो माँ जैसे होते हैं, उनकी दृष्टि हमेशा रहती है अपने शिष्यों बिल्कुल पे। बिल्कुल रहती है, बिल्कुल। यही तो थैंक यू सब हमें दिव्या। विश्वास करना है। उषा जी बात करिए। मैं रीटा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, बहुत अच्छा ध्यान था, बहुत अच्छा लगा। और इनको दिव्य ज्योति को कहती हूँ कि कथा तो जो है तो वो तो सब करीब सबको थोड़ी बहुत पता होती है, पर इनका जो पढ़ने का ढंग है वो बहुत प्रशंसनीय है, बहुत अच्छा लग ढंग से सुनाती है। बस यही बोलना था। थैंक यू मैम, बिल्कुल, थैंक यू सो मच। बहुत म्यूट सुंदर रहता है, इस मैं बार। कई बार कुछ कहना चाहती हूँ, मैंने देखा है, मेरा तो अधिकतर खुलता ही नहीं है वो, तो मैं चुप रह जाती हूँ। नहीं 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 नहीं, आपने जैसे हैंड रेस किया
मैंने हाँ, सबको तो अब ऐसे अनम्यूट ही किया हैंड हुआ रेज है। कर दिया। ठीक है, हाँ, सबको मैंने अनम्यूट किया हुआ है, लेकिन ठीक वो है। कभी कभी स्पेशल वो मांगता है ऑप्शन, हाँ, है ना। ओके। तो आप हैंड रेज कर दिया करिए, मैंने तो अपनी बहुत तरफ से बढ़िया सबको सब। अनम्यूट हाँ, कर दिया है जी। हाँ, और कभी कभी बीच में यदि नहीं करो ना म्यूट, सबको ना करो, तो डिस्टरबेंस आता है कहीं ना कहीं से। कोई जान के नहीं करता, लेकिन कभी गलती से किसी के घर से आवाजें आने लगती हैं, इसलिए वो करना जरूरी हो जाता है ना जी। तो कल हम सब लोग अष्टमी मनाएंगे, दिव्या कथा सुनाएगी छोटा सा ध्यान करके, और जैसे हर बार करते हैं, तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि भजन तैयार करें और सेलिब्रेट करेंगे हम सब मिलके। जी, रीता गुरंग जी, आप कुछ बोलना चाहते हो? बात करिए। थैंक यू सो मच। सबको कर दिया। मैं कल के लिए एक भजन सुनाऊंगी मैम, जरूर देवी का। जरूर जी, एक बहुत देवी अच्छा का भजन। लगेगा। जी जी, हमें जिनसे उम्मीद है हम सब उनसे सुनेंगे जरूर। और अच्छा, गरिमा चली गई है शायद, नहीं, कल वो मैं भी हूँ, कह रही थी कि तो दिख ही नहीं रही हूँ, है। पता नहीं क्यों कैमरा भी ऑन है लेकिन मेरी शक्ल नहीं आ रही आज। हाँ वो, अरे गरिमा आज मैं फोन पे कर रही हूँ, कल हाँ, अचानक कुछ नव्या की तबीयत खराब हो गई थी, तो वो लोग रात को हॉस्पिटल से उसको 12:30-1 बजे लेके आए हैं वापस। तो ये अरे तो क्या युवान है मेरे क्या? साथ सो रहा था, पता नहीं क्या हो गया, जब से कोस्टा रिका से आए हैं उसकी तबीयत ना हाई फीवर हो गया और ब्रेथलेसनेस हो रही थी कल, तो तब इमीडिएट हॉस्पिटल लेके गए। फिर पता नहीं, अब मैं भी देखती हूँ क्या हुआ, सो रही थी मेरी फिर रात बात को मैं हुई तो ले। थी, मैंने कहा था मैसेज हाँ कर देना जब ठीक होगा। तो बाद हाँ में फिर हाँ वो जब लेके वापस आ रहे थे तो मुझे बताया था कि अब वापस आ रहे हाँ, हैं। वो रात को तो तो बात मैं हुई भी थी उस मेरी समय उनसे। ठीक से बोल पा रही थी उस समय वो। हम्म, हाँ, तो मैं इसलिए मैं आज आईपैड पे भी नहीं कर रही थी, फोन से कर रही हूँ, तो मुझे भी थोड़ी मुश्किल हो रही है। युवान मेरे पास सो रहा था, तो मैंने कहा, वो भी सभी लेट हो गए रात को तो, लेकिन आज हेलो, बहुत अच्छा हो गया। अभी बेटर है उसकी तबीयत? रात को हाँ, जब मैं ठीक है लेटी हूँ, बेटा, याद का तो यही हाँ बताया था कि हाँ, तभी मैं मिली हूँ। अब मैं देखती हूँ जाके, ठीक होगी, क्योंकि उन्होंने कल काफी कुछ उसको दवाइयां वगैरह दी हैं, स्टेरॉइड भी दिया है इमीडिएटली, और क्या क्या तो समझ नहीं आया, या तो कोई वहां वायरस ऐसा था या क्या था, क्योंकि आते ही उसको तेज खांसी शुरू हो गई, अगले दिन से फीवर हो गया, और फीवर में कल तो बैठे बैठे उससे सांस ही नहीं लिया। जैसी ब्रेथलेस शुरू हुई, इमीडिएटली रश किया, इन लोगों ने हॉस्पिटल चले गए थे शाम को ही, फिर 5-6 घंटे लगे वहां पर, कुछ पता नहीं चलता। जी, तो ठीक है, हम लीव करते हैं आज यही, और कल फिर मिलते हैं। जब तक माँ थैंक की यू। ऊर्जा के साथ जुड़े रहिए। बहुत आनंद आया रीता जी, आज बहुत आनंद आया। थैंक यू, थैंक थैंक यू, यू जी। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा थैंक करा यू, तुमने, सभी बहुत अच्छा। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू ऑल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू जी।